मुजफ्फरगढ़ में इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। शहरी सस्ती और आरामदाह सवारी की सहूलत मिलने पर खुश। सूबाई वजीर बिलाल अकबर और पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार अजमल चांडिया ने बसों का इफ्तिताह किया। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर उस्मान ताहिर जप्पा और डीपीओ सईद गजनफर अली ने भी शिरकत की। आपको अपडेट करें, मुजफ्फरगढ़ में इलेक्ट्रिक बसें चल पड़ी। शहरी सस्ती और आरामदेह सवारी की सहूलत मिलने पर खुश। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर मुजफ्फरगढ़ में इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर और मकामी एमपीएस सरदार अजमल खान चांडिया ने स्पोर्ट्स ग्राउंड में बसों का इफ्तिताह किया। इलेक्ट्रिक बसों का टर्मिनल बरहारी कॉलोनी के पास बनाया गया है। शहरियों ने बेहतरीन सफरी सहूलियात मिलने पर खुशी का इजहार किया। बहुत अच्छे इंतजाम है मुजफ्फरगढ़ की तरफ से, जिस मुजफ्फरगढ़ सीएम के साहब शुक्रिया अदा करते हैं। आप ये देखें, आलूदगी से पाक गाड़ी दे दी आपके पीछे खड़ी हुई है। मुजफ्फरगढ़ में 17 इलेक्ट्रिक बसों को नवाही इलाकों के रूट्स पर चलाया जाएगा, जिनमें चौक कुरैशी, खानगढ़, तलेरी बाईपास चौक, रेलवे फाटक, कचहरी चौक, थर्मल बाईपास, अलीपुर बाईपास और दीगर इलाके शामिल हैं। एमपीएस सरदार अजमल खान चांडिया का कहना था कि इलेक्ट्रिक बसें सफरी सहूलियात में एक इनकलाब है। सड़कों का जाल भी बिछाया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 13 अक्टूबर को इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह करना था, मगर मसरूफियात की बिना पर न आ सकी, जिसके बाद सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए हायर एजुकेशन सरदार अजमल खान चांडिया ने इलेक्ट्रिक बसों का इफ्तिताह आज किया। कैमरा टीम के हमरा आमर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। 1 माह 7 रोज बाद मोटरवे जलालपुर से सक्खर के लिए जुज़वी तौर पर बहाल। मोटरवे का मशरिकी ट्रैक दोनों एतराफ की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद से सक्खर के लिए मोटरवे बहाल। मोटरवे की नौ तामीर शुदा ट्रैक से दोनों एतराफ की ट्रैफिक को गुजारा जाएगा। मोटरवे का मगरिबी ट्रैक ताहाल बहाल ना हो सका। बहाली का काम जारी है। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। मुल्तान में इंडिपेंडेंट आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। सदारत के उम्मीदवार हारून रशीद 135 वोट लेकर मुल्तान से जीत गए। सेक्रेटरी के उम्मीदवार जाहिद असलम आवान 133 वोट लेकर मुल्तान से कामयाब। इंडिपेंडेंट आसमा जहांगीर ग्रुप के हामी वकला ने मिठाइयां तकसीम की। प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान के सदारत के उम्मीदवार 115 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुल्तान में 315 में से 255 वोट कास्ट हुए। आपको अपडेट करें, सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात। मुल्तान में इंडिपेंडेंट आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। सदारत के उम्मीदवार हारून रशीद 135 वोट लेकर मुल्तान से जीत गए। सेक्रेटरी के उम्मीदवार जाहिद असलम आवान 133 वोट लेकर मुल्तान से कामयाब। इंडिपेंडेंट आसमा जहांगीर ग्रुप के हामी वकला ने मिठाइयां तकसीम की। प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान के सदारत के उम्मीदवार 115 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। मुल्तान में 315 में से 255 वोट कास्ट हुए। भावलनगर जिला में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जारी। जिला में 142 यूनियन काउंसिल बनाई जाएंगी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से नई हल्काबंदियां की जा रही हैं ताकि आइंदा इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना तरीके से मुमकिन हो सके। जिला भावलनगर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां तेजी से जारी। जिला की आबादी के तनासब से नई यूनियन काउंसिल तश्कील दी जा रही है ताकि हर शहरी को नुमाइंदगी के मसावी मौके फराहम किए जा सके। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर भावलनगर खुदा बख्श के मुताबिक जिला की आबादी तकरीबन 35,50,000 नफूस पर मुश्तमिल है और हर 25,000 आबादी पर एक यूनियन काउंसिल तश्कील दी जा रही है। जिला भर में मजमूई तौर पर 142 यूनियन काउंसिल्स बनाई जाएंगी, जिनमें तहसील भावलनगर की 39, चिश्तिया की 34, हारूनाबाद की 25, मिंचनाबाद की 24 और फोटाबाद की 20 यूनियन काउंसिल शामिल हैं। शहरी और देही इलाकों में अलग अलग यूनियन काउंसिल्स कायम की जा रही है ताकि बल्दियाती निजाम को मजीद मौसर बनाया जा सके। जैसा कि भावलनगर टीसी हमारे पास टीएमसी हैं, उसमें 39 हैं भावलनगर के, और इसमें चिश्तियाँ हैं उसमें 24 आ रही हैं। फिर हारूनाबाद हैं हमारे पास, उसमें 20 आ रही हैं। फिर पोटाबास में ऐसे समथिंग करके 34 आ रही हैं और 24 आ रही हैं हारूनाबाद में। असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल होने के बाद अवामी एतराजात वसूल किए जाएंगे, जिन्हें गौर से सुना जाएगा, मफाद के मुताबिक हों। हमारा मकसद ये है कि शफाफ, मुनसिफाना और अवामी तवक्कुआत के मुताबिक बल्दियाती निजाम कायम हो। भावलनगर में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि अवामी नुमाइंदे किस हद तक अवाम के एतराजात पर पूरा उतरते हैं। कैमरामैन शहरियार के साथ कासिम अली शेख, रोही, भावलनगर। मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत बल्दियाती इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेने के लिए पुरअज़्म। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद अराई कहते हैं उन्होंने अपनी जमात के अंदर भी बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा किया। रवाबित का सिलसिला भी शुरू कर दिया है।
गैर जमाती बल्दियाती इंतखाब हुए तो दीगर जमातों के साथ इत्तेहाद बनाकर इलेक्शन लड़ेंगे। में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां बढ़ गईं। साबिक सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल वहीद राई का रोही से गुफ्तगू में कहना था कि बल्दियाती इंतखाबात हर सियासी आदमी का मुतालबा था। हमने अपनी जमात के अंदरूनी प्लेटफार्म पर भी बल्दियाती इंतखाबात का मुतालबा किया। हम सब का मुतालबा था, बल्कि कई प्रोग्रामों में भी ये हमने गुजारिश की थी अपनी ही गवर्नमेंट से कि बल्दियाती सिस्टम होना चाहिए। तो ये अच्छा हो गया, अनाउंस इलेक्शन कमीशन ने कर दिया और कल जो असेंबली ने भी बिल पास कर दिया। तो इसका मतलब है 2025 वाले जो कानून बना है उस पे इलेक्शन होगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था कि अब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर बल्दियाती इंतखाब होगा। मुस्लिम लीग नून के परचम तले भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। दोस्तों से राब्ते शुरू कर दिए हैं, भरपूर तैयारी में है। मीटिंग्स मेरी पिछले 2 महीने से जारी है। हम इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग के परचम के नीचे मियां नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक और बीबी मरियम के हुक्म के मुताबिक भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेंगे। मेयर का ग्रुप बनाएंगे, मेयर का इलेक्शन लड़ेंगे और ऑन बोर्ड लेंगे तमाम अपने दोस्तों को। चौधरी अब्दुल वहीद राई का मजीद कहना था कि मुल्तान में सबसे बड़ा बल्दियाती ग्रुप इनका है। बात हुई तो हम ख्याल सियासी और मजहबी जमातों के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाएंगे। कैमरामैन इरफान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। महंगाई से परेशान आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपए 39 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 275 रुपए 42 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। बढ़ता 15-15, 20-20 रुपए है, कम होता है 5-5 रुपए, कोई फायदा ही नहीं है। तमाम पे असर रहना चाहिए ताकि महसूस हो कि पेट्रोल कम हुआ है। नमक के बराबर इन्होंने कर दिया, मगर इससे कोई फायदा नहीं है आवाम को। बेहतर है कोई ज्यादा किया जाए तो कम, फिर तो है। साइकिलों का काम करता है, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। ये अकेला पेट्रोल नहीं है, हर चीज में इनको कम करना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी पर मुल्तान के शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। किसी ने कमी को नाकाफी करार दिया तो कोई खुश दिखाई दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ताजरों को ना भाई। मुल्तान के ताजर कहते हैं हुकूमती अदादो शुमार हमारी तवक्कुआत के बरक्स हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी से कारोबार में तेजी नहीं होगी। शहरियों और ताजरों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद कम की जाएं ताकि महंगाई से परेशान अवाम को कुछ रिलीफ मिल सके। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। सूबा भर में दफा 144 का नफाज हफ्ता 18 अक्टूबर तक किया गया। 4 या ज्यादा अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आयद। पंजाब भर में हर किस्म के असलहा की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी होगी। दफा 144 के तहत लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद। इश्तियाल अंगेज, नफरत आमेज या फिरका वाराना मवाद की अशात और तकसीम पर पाबंदी होगी। पाबंदी का इतलाक शादी की तकरीबात, जनाजा और तदफीन पर नहीं होगा। सरकारी फराइज की अंजामदही पर मौजूद अफसरान और एहलकार पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। लाउड स्पीकर सिर्फ आजान और जुम्मे के खुतबे के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। महकमा दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, पंजाब भर में दफा 144 का नफाज। पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी। सूबे भर में दफा 144 का नफाज हफ्ता 18 अक्टूबर तक किया गया। 4 या ज्यादा अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी आई। जनूबी पंजाब की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार। शहरी ख्वार होने लगे। जतोई में अंदरून शहर की सड़कें तबाह होने से हादसात मामूल बन गए। उधर गढ़ा मोड़ में खानेवाल रोड से चक 102 WB को जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार हो गई। दूसरी जानिब कैरोड़ पक्का के पीर बुरहान रोड पर तामीर सीवरेज लाइन चंद रोज भी ना चल सकी। तोई में अंदरूनी शहर की सड़कें खस्ता हाली का शिकार। शहरियों को आमदरफ्त में दुश्वारी का सामना। शहरियों का कहना था कि बारिश हो जाए तो कई रोज पानी खड़ा रहता है। रोड्स की खस्ता हाली की वजह से बाइक और रिक्शे खराब हो जाते हैं। हादसात भी मामूल बन गए हैं। इंतजामिया जल्द अज जल्द सड़कों की तामीर और मरम्मत करे। उधर गढ़ मोड़ में खानेवाल रोड से चक 102 WB को जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है। सड़क पर कई मकामात पर गहरे गड्ढे पड़ने से आए रोज हादसात होने लगे। शहरी कहते हैं मोटरसाइकिल सवारों गाड़ियों के लिए सफर अजियतनाक बन गया है। शहरियों ने सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा कर दिया।
दूसरी जानब करोड़ पक्का के पीर बुरहान रोड पर नाकिस मटीरियल से तामीर सेवरी लाइन चंद रोज भी न चल सकी। ठेकेदार की गफलत के बायस गटरों से गंदा पानी उबल पड़ा। बच्चों का ठेकेदार के खिलाफ एहतजाज। अहले इलाका का कहना है कि गंदे पानी और बदबू ने इलाके का माहौल तबाह कर दिया। बच्चे गंदे पानी से गुजर कर स्कूल जाने पर मजबूर हैं। सदर फेडरेशन ऑफ रजिस्टर्ड स्कूल्स राना अब्दुल जब्बार का कहना था कि बदबू के बायस स्कूल में बैठना और तालीम हासिल करना मुश्किल हो गया है। शहरी कहते हैं नाकिस काम करने वाले ठेकेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर लोधरा गटर लाइन मेयारी मटीरियल से दोबारा तमीर करवाएं। चौबारा में मील प्रोग्राम के तहत बच्चों को नाकिस दूध की फराहमी का इंकशाफ। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक नंबर 126 ML के हेडमास्टर ने आला हुकाम को दरख्वास्त लिखकर दूध के नाकिस होने बारे शिकायत की। दूसरी तरफ एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लिया शाहिद मलिक और CEO एजुकेशन डॉक्टर अब्दुल कयूम ने वाक़ये को मनगढ़ंत करार दे दिया। चौबारा में मील प्रोग्राम के तहत बच्चों को नाकिस दूध की फराहमी का मामला। वाकई की खबर रोई पर नशर होने के बाद इंतजामिया मुतारिक हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लिया शाहिद मलिक ने असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा, CEO एजुकेशन और फूड अथॉरिटी टीम के हमरा स्कूल का विजिट किया। ADC लिया शाहिद मलिक और CEO एजुकेशन डॉक्टर अब्दुल कयूम ने रोही से गुफ्तगू करते हुए वाकई मनगढ़ंत करार दिया। उनका कहना था कि दूध के सैंपल लेबॉर्ट्री भिजवा दिए हैं, रिपोर्ट सामने आ जाएगी। बोला भी है, पिया भी है, चेक भी कराया है, तो दूध बिल्कुल ठीक है, किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं है। क्रीमी दूध है, कोई इसमें ऐसी बदबू वाला इशू नहीं है। यहाँ रैंडमली दूध चेक किया और जिस पैकेट की जिस उसकी कार्टन की शिकायत थी उसमें से भी इन्होंने सैंपल चेक किया, तो इनकी रिपोर्ट के मुताबिक दूध बिल्कुल ठीक था। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल चक नंबर 126 ML के हेडमास्टर ने आला हुकाम को दरख्वास्त लिखकर इंकिशाफ किया था कि दूध नाकिस और बदबूदार था, जबकि एक डब्बे से चूंटियां भी बरामद हुई। जबकि बच्चों के वालिदैन का मौक़िफ़ है कि जब दूध तकसीम हुआ तो वो वहां मौजूद थे। दूध नाकिस और बदबूदार था। एक डब्बे से चूंटियां भी निकली हैं। पहले स्कूल में बच्चों की तादाद 102 थी, जो दूध पीने के बाद कम होकर 35 रह गई। दूध ना खराब है, बदबूदार है, चूंटियां इसमें। नवा डब्बा खोला गया तो उसमें भी ना स्मेल थी। बाद कीड़ियां निकलियां, दूध खराब सी, स्मेल आ रही सी। बाद दूसरा डब्बा जिस टाइम हेडमास्टर ने दूसरा डब्बा से काट के लिया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी स्मेल आ रही सी। बच्चों के वालिदैन ने मील प्रोग्राम के तहत नाकिस दूध फराहम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मलिक रशीद, रोही, चौबारा। जीप रैली के शौकीन अफराद के लिए बड़ी खबर। 10वीं थल जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। कमिश्नर DG खान अशफाक अहमद चौधरी का TDCP हुकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था, थल जीप रैली वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के विजन की अक्कास है। इसमें कौमी बैनुल अक़वामी रेसर्स की बड़ी तादाद शरीक होगी। 10वीं थल जीप रैली का मैदान सजनों को तैयार। अब होगा जंगल में मंगल। फराटे भर्ती गाड़ियां 6 से 9 नवंबर तक सहराई थल में रौनक लगाएंगी। कमिश्नर DG खान अशफाक अहमद चौधरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि जीप रैली के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। मोटर स्पोर्ट्स के फ्रो के लिए ये इवेंट वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन का आकाश है। रैली में कौमी और बैनुल अक़वामी रेसर्स की बड़ी तादाद शिरकत करेगी। ये से लेके 9 नवंबर तक ये थल जीप रैली इवेंट्स होंगे और इसमें 200 किलोमीटर की लेंथ है, जिस पे 13 कैटेगरीज़ की हमारी जो कैटेगरीज़ होंगी, इसमें जो लोग रेस में हिस्सा ले रहे होंगे, जिसमें मेल भी हैं, फीमेल उसमें पार्टिसिपेंट्स भी हैं, वो भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी का मजीद कहना था कि जिला लिया में चौबारा का मुकाम 200 किलोमीटर तवील ट्रैक का मिड पॉइंट होगा, जहां सकाफती मेले का इनकाद भी किया जाएगा। लिया और मुजफ्फरगढ़ में भी कल्चरल शोज मुनक्कद किए जाएंगे। इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी, ट्रैफिक और मेडिकल इंतजाम भी मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये 200 किलोमीटर का जो फासला है, ये टिल्ला छांगा मांगा एक जगह है कोटदू में, वहाँ से स्टार्ट होगी और चौबारा में हमारा मिड पॉइंट होगा और इसके बाद वापसी पे जो हमारी इसमें बड़ा इवेंट है रेस का, उसी पॉइंट में कल्मिनेट होगा। और 9 तारीख को 9 नवंबर को जो हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब होगी, फाइनल जो तकरीब होगी वो मुजफ्फरगढ़ में होगी। TDCP हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता साल 1 लाख अफराद ने थल जीप रैली को देखने के लिए शिरकत की। इस साल खवातीन ड्राइवर्स के लिए 2 अलग कैटेगरीज भी शामिल की गई हैं। इवेंट में बैनुल अक़वामी ड्राइवर्स की शिरकत भी मुतवक्के है, जो सहराई थल के हसीन मुनाजर में अपनी महारत का मुजाहरा करेंगे। कैमरामैन मोहम्मद उमर के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, DG खान। पंजाब हुकूमत गंदम की काश्त के फरोग के लिए मुतारिक काश्तकारों की आगाही के लिए मुहिम शुरू कर दी। रहीम यार खान और DG खान में नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद। उधर खानेवाल में गंदम उगाव प्रोग्राम के हवाले से DC की ज़ेर सदारत इजलास।
काश्तकारों ने भरपूर शिरकत की, जबकि दुनियापुर में महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में सेमिनार का एहतमाम किया गया। एम खान में ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में जिनाह हाल में नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद। महकमा ज़राअत और नंबरदारों ने ज्यादा गंदम उगाने के अज़्म का इज़हार किया। डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मसूद सलीम का कन्वेंशन से खिताब में कहना था कि गंदम की ज्यादा पैदावार के लिए जड़ी बूटियों और बीमारियों की मैनेजमेंट जरूरी है। उधर डीजी खान में भी महकमा रेवेन्यू और ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम नंबरदार कन्वेंशन का इनेकाद। असिस्टेंट कमिश्नर तैमूर उस्मान ने कन्वेंशन में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। एसी तैमूर उस्मान का कहना था कि गंदम मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। रवा साल तहसील डेरा गाजी खान में गंदम की बुवाई का हदफ 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा मुकर्रर किया गया है। हुकूमत ने काश्तकारों की सहूलत के लिए रवा साल 3500 रुपए फी मन गंदम खरीदने का ऐलान किया। दूसरी जानब खानेवाल में भी गंदम उगाओ प्रोग्राम के हवाले से डीसी डॉक्टर सलमा सुलेमान की ज़ेरे सदारत नंबरदारों और काश्तकारों का इजलास। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान ने कहा कि हुकूमत ने गंदम की फी मन कीमत 3500 रुपए मुकर्रर कर दी है। गंदम की काश्त ज्यादा करने के लिए काश्तकारों को सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। जबकि दुनियापुर में महकमा ज़राअत के ज़ेरे एहतमाम ज्यादा गंदम उगाओ मुहिम के सिलसिले में सेमिनार का इनेकाद। तकरीब की सदारत असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत माजिद खान ने की। तकरीब के मेहमान खुसूसी ADC आर सैयद वसीम हसन शाह थे। तकरीब के अख्ताम पर किसानों में आगाही पंफलेट तकसीम किए गए और महकमा ज़राअत की जानिब से फसल की बेहतर पैदावार के लिए रहनुमा उसूल भी बताए गए। आगे बढ़े, आपको बताएं मुल्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया गया। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और जुनूबी पंजाब सबसे ज्यादा अजनास पैदा करने वाला खित्ता है। हालिया सैलाब ने चावल, मकई, कमाद और दीगर फसलों को शदीद नुकसान पहुंचाया है। माहिरीन के मुताबिक खुराक में खुद कफील होने के लिए किसान का एतमाद बहाल करना होगा। आलमी दिन मनाने का मकसद इंसान को मयारी, महफूज और सस्ती खुराक तक रसाई बारे आगाही देना है। पाकिस्तान में बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीलियों और मुआशी दबाव ने ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को एक बड़ा चैलेंज बना दिया है। पाकिस्तान ज़राई मुल्क है मगर उसके बावजूद अवाम को खुराक की कमी के मसाइल का सामना रहता है। मारूफ काश्तकार और डिप्टी जनरल सेक्रेटरी किसान बोर्ड पाकिस्तान ख्वाजा सगीर अहमद का कहना था कि मौसमियाती तब्दीलियाँ, सैलाबी सूरत हाल और हुकूमती पॉलिसियाँ दुरुस्त न होने के बाइस किसान को मसाइल का सामना रहता है, जिसकी वजह से आए रोज फसलों की पैदावार कम हो रही है। अगर हुकूमत खुराक उगाने के लिए मुख्तलिफ पैकेजेस का ऐलान करे और गंदम पर किसान को बेहतर मुआवजा दे तो वो ज्यादा से ज्यादा खुराक पैदा कर सकते हैं। गंदम का पिछला जो हालिया बहरान गुजरा है, इस दफ़ा गंदम का जो रेट है वो ना अनाउंस करने की वजह से या कम अनाउंस करने की वजह से काश्त के मुतासर होने का ख़तरा है। और इसके साथ साथ मौसमी हालात भी होते हैं, जैसे इस दफ़ा सैलाब आया, उसमें आपकी मकई की फसल को नुकसान पहुंचा अच्छा खासा, चावल की फसल को नुकसान पहुंचा। ये बेसिक नेसेसिटीज़ में आती है, ये चीज़ें खुराक में इस्तेमाल होती हैं। चावल तो बुनियादी खुराक में आजकल हिस्सा बनता जा रहा है, तो इसलिए इसकी कमी होती जा रही है। सीनियर ऑफिसर महकमा ज़राअत डॉक्टर गुलाम मुस्तफ़ा के मुताबिक हमारी आबादी आए रोज बढ़ रही है, ज़राई ज़मीनें कम हो रही हैं, लोग देहातों से शहरों को मुंतकिल हो रहे हैं, जिसके बाइस खुराक महंगी और कम हो रही है। हमें वक्त के साथ अपनी ज़रखेज़ ज़मीन को बढ़ाना होगा ताकि आने वाले वक्त में खुराक का मसला ना हो। हमारी जो ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी है वो विलेज से मूव करके सिटीज़ की तरफ आ रही है। जो हमारे लोग पहले देहातों में अपनी खुराक खुद उगाते थे, ठीक है, मैंने अपने बुजुर्गों से भी सुना है और ये आपने भी शायद सुना होगा कि पहले जो हमारा फार्मर होता था वो जस्ट नमक परचेज करता था, कि ईच एंड एवरीथिंग वो अपनी खुद प्रोड्यूस कर रहा था। लेकिन आज आप देखें हमारे बड़े बड़े फार्मर हैं, वो अपनी सब्ज़ी के लिए, अपनी फूड्स के लिए, ठीक है, वो जो है वो रेडियो की तरफ रुख करते हैं, शहरों की तरफ रुख करते हैं। तो हमें अपनी फूड परचेज करने की बजाय खुद प्रोड्यूस करनी चाहिए, ताकि आने वाला दौर जो है वो हमारी जनरेशन के लिए, हमें किसी भी किस्म के लिए हमें एटलीस्ट फूड का इशू ना हो। मुल्क में आबादी के तेज रफ्तार इजाफे ने फी कस खुराक की दस्तियाबी को कम कर दिया है, जबकि हालिया सैलाब ने चावल, मकाई और दीगर फसलों को नुकसान पहुंचाया है। जरूरत इस अमर की है कि ज़राअत पर खसूसी तवज्जो दी जाए, किसान का इत्तमाद बहाल किया जाए ताकि खुराक में खुद कफील होने के साथ साथ एक्सपोर्ट करके अच्छा ज़र मुबादला कमाया जा सके। कैमरा टीम के हमरा जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। वर्ल्ड फूड डे पर मुल्तान में मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद। ज़रई यूनिवर्सिटी और नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फूड एग्जीबिशन और आगाही वॉक का एहतमाम किया गया।
तलबा और तालबात ने 25 से ज्यादा स्टॉल्स पर नई डिशेज और खानों में जिद्दत मुतारिफ करवाई। मुल्तान में वर्ल्ड फूड डे जोशो खरोश से मनाया गया। मोहम्मद नवाशी ज़िले यूनिवर्सिटी में फूड एग्जीबिशन का इनाकाद किया गया, जिसमें तलबा और तालबात ने ग़िज़ाइयत, तख्लीकी खानों और फूड इनोवेशन के 25 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए। एग्जीबिशन में खानों की जिद्दत, जायके और ग़िज़ाइयत को फ़रोग़ देने पर ख़ुसूसी तवज्जो दी गई। आज 16 अक्टूबर इंटरनेशनल फूड डे है, तो हर कोई अपने यूनिवर्सिटीज वगैरह में फूड डे सेलिब्रेट कर रहा है। हमारी यूनिवर्सिटी में भी ऐसा ही है। हमारी यूनिवर्सिटी में स्पेशल एक थीम रखा गया, जैसा कि आप जानते होंगे कि इनोवेशन ऐड करनी है। सबने अपनी अपनी डिशेज में कोई न्यू आइडिया इंट्रोड्यूस कराना है, उसके बाद उसको प्रेजेंट करना है, उसके बहुत बेनिफिट्स बताने हैं कि उसमें डिफरेंस करने से क्या चीज़ चेंज होती है। हम लोगों ने अपने स्टॉल में 2-3 न्यू प्रोडक्ट्स ऐड किए हैं, बाकी कुछ प्रेजेंटेशंस के लिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं। वर्ल्ड फूड डे पर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी फूड एग्जीबिशन और आगाही वाह का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर डॉक्टर महनाज खाकवानी ने तकरीब में खुसूसी शिरकत की और तुलबा और तालबात के स्टॉल्स का मुआयना किया। तुलबा ने मुख्तलिफ जायकों और नई डिशेज के जरिए खानों में जिद्दत के मौजू को उजागर किया। आज वर्ल्ड फूड डे है और सिर्फ हमारा टारगेट ये नहीं है कि हमने इनोवेटिव चीज़ें प्रमोट करनी है, बल्कि हमने साथ साथ न्यूट्रिशन को भी प्रमोट करना है, फूड हेल्थ को भी प्रमोट करना है। तो हम यहाँ पे सारे 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मना रहे हैं। आलमी यौम खुराक पर मुनक्किद तमाम प्रोग्राम्स और इस पैगाम के साथ इख्तिताम पजीर हुए कि मुतवाज़ी ग़िज़ा ही सेहतमंद जिंदगी की जमानत है। कैमरा टीम के साथ गौहर रहमान, शेख रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया गया। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन के ज़रिए तमाम सेमिनार सजाया गया, जिसका मौजू बेहतर खुराक और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हाथों में हाथ था। सेमिनार में फूड साइंटिस्ट और मुहक्किकीन और तलबा तालबात ने भरपूर शिरकत की। डे पर फैकल्टी ऑफ फूड एंड साइंस BZU मुल्तान में सेमिनार का इनेकाद। फार्मर्स डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और WHH के इश्तराक से मुनक्किदा सेमिनार की सदारत वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद जुबैर इकबाल ने की। इस मौके पर उनका कहना था कि तरक्की याफ्ता अक़वाम ने खुराक की सलामती को अपनी पॉलिसियों का मरकजी हिस्सा बनाया। पाकिस्तान को भी इसी सिमत बढ़ना होगा ताकि आने वाली नस्लों के लिए पायदार निज़ाम खुराक कायम किया जा सके। तकरीब में डॉक्टर मोहम्मद आतिफ रंधावा, डॉक्टर नुज़हत हुमा और डॉक्टर जाहिद ज़िया समेत माहिरीन ने फूड चेन, सप्लाई सिस्टम और खवातीन के किरदार पर रोशनी डाली। खवातीन ग्रुप्स की नुमाइंदा ज़हरा वहीद ने कम्युनिटी लेवल पर ट्रेनिंग और इंडस्ट्री को सपोर्ट करने की जरूरत पर जोर दिया। डीन फैकल्टी प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद रियाज ने कहा कि पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में भूख का वजूद लम्हा फिक्रिया है। FDO के प्रोजेक्ट मैनेजर परवेज इकबाल का कहना था कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में फूड सेफ्टी की तरबियत ने सैलाब के दौरान हकीकी फायदा पहुंचाया। गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी और एकेडमिया और फार्मर्स कम्युनिटी और FDO और NGOs ये सारी की सारी मुतहद होकर इकट्ठे होकर प्लानिंग करके जो कम्युनिटी है उसके लिए काम करना ज़रूरी है, तब हम अपने चैलेंजेस से नबूर्द आज़मा होंगे। डिजास्टर्स हैं उनमें हम किस तरह से फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं, और ख़ासकर ऐसे इलाके जहाँ पर मुसलसल सैलाब या दीगर जो आफात हैं वो आती हैं, वहाँ पर जो खुराक के मसाइल हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उन खुराक के मसाइल को ओवरकम करने के लिए और उसका मुकाबला करने के लिए आज एक बहुत कम्प्रिहेंसिव बातचीत का एहतमाम किया गया। सेमिनार में सवाल जवाब का सेशन भी हुआ, जिसमें तलबा ने फूड सिक्योरिटी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पायदार खुराकी निज़ाम से मुतल्लिक सवाल किए। आखिर में नुमाया कारकर्दगी वाले तलबा में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरामैन कामरान हसन के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान।